Hi, this is Amit Nagarath, live on the 8th of June. We are getting our survey done from the Environics team to check do we have the geopathic stress in our home, and if it is, then where it is. So, he is Mr. Pintu and he is Mr. Sanjeev and she is my wife, Shivani Nagarath. So, this is an instrument. क्या कहते हैं इसको पिंटू? ये लेकर एंटीना होता है. इससे इसका यूज़ क्या है और इससे करते क्या है? बेसिकली इससे जो हमारे जियोपैथिक रेडिएशन से जो हमारे हाथ से जनरेट होता है उसको हम इससे फाइंड आउट करेंगे कि वो इस प्रोसेस के अंदर कहाँ पे. ठीक है. These guys have made the sketch also, so they are so nice. And now we are doing the testing कि चेक करते हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस होता है. कैसे ये इंस्ट्रूमेंट हमें बताता है कि जियोपैथिक स्ट्रेस है. आइए पिंटू जी चलिए. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने मेन डोर से. चेक कर रहे हैं. ये देखिए ये ऐसे टिल्ट हो रहा है. अभी तक बिल्कुल सीधा था. तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं. ये ऑटोमेटिक होता है. दैट्स ए इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइंस कि कहाँ पे कितना स्ट्रेस है जो ये अर्थ हमें दे रही है, जिसको हम कहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस. राइट पिंटू जी? यस. नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स आवर किचन टू चेक. ये करके घर का हर एक कोना हर एक पार्ट चेक करेंगे जिससे पता चलेगा अगर स्ट्रेस है तो वो कहाँ कहाँ है. आप किसके ऊपर से भी जाना चाहते हो तो चले जाओ चेक करने के लिए. They are doing very systematically in checking everything. Now you can see the antenna is moving. तो आप ये मत समझिएगा कि वो जानबूझ के एंटीना को कहीं जाके अपनी तरफ टिल्ट कर लेते हैं. But that's a scientific instrument and that's made in Germany. Right संजीव? फ्रांस का. Sorry, my mistake. It is made in France. कौन सी कंपनी है ये? एटमॉस. इससे हम बेसिकली संजीव चेक क्या करते हैं? हर्टमैन लाइंस. हम बेसिकली से कोई भी एनर्जी एक बिल्ड एनवायरनमेंट में चेक कर सकते हैं. हीट, रेडिएशन, मैन मेड, नेचुरल. तो ये रेजोनेंस प्रिंसिपल होता है, उस पर वर्क ऑन करता है. तो होता क्या ये रेजोनेंस अलग अलग प्रिंसिपल? वेवलेंथ रख के वो चेक करते हैं. जैसे अभी वो लोग जो चेक कर रहे हो अर्थ रेडिएशन को चेक कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट लेवल में जब वो चेक करेगा इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन को चेक करेगा, फिर वो उसको मार्क करेगा लेआउट में. तो ओके. दिखाए कहाँ से लाइन जा रही है. जो अभी उसने चेक किया वो जियोपैथिक लाइन से अर्थ रेडिएशन होती है, उसको चेक किया. जिसे हम बेसिकली हर्टमैन लाइन भी बोलते Hartmann हैं. line. राइट. अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर उसको डिनोट करना है तो उसको हर्टमैन लाइन बोलते हैं. उनका नाम हर्टमैन था तो उनके नाम के ऊपर वो लाइंस थी. Okay. लेकिन जनरल टर्म यूज करते हैं जियोपैथिक रेडिएशन. ओके. जियोपैथिक रेडिएशन या जियोपैथिक स्ट्रेस जोन्स. ठीक है. तो मतलब ये जो रेडिएशन जो हर्टमैन लाइंस की वजह से अर्थ हमें स्ट्रेस देती है और जिसकी वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. जहाँ पे आप बहुत टाइम में आपको जो सर्वे हो जाएगा ना ब्रीफली तो सब क्लियर चलेगा. तो उसमें जिसे आप कह रहे हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस से एक्चुअली होता क्या है? डिपेंड करता है आपके किस एरिया को किस घर की किस जगह को काट रही हो. जनरली इसका इम्पैक्ट तभी आता है जहाँ पे आप टाइम बहुत बिताते हैं. मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस. ओके. सो बेसिकली बेडरूम या आपके घर ऑफिस की सीट. उस जगह पे अगर ऐसी कोई लाइन काट रही है आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है. पहली चीज अगर आपके बेड को काट रही है तो स्लीप क्वालिटी आपकी इम्पैक्ट करेगी. ओके. जैसे हम स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं, इंसोमिया. आप जो सुबह उठेंगे तो यू नॉट फील गुड, फ्रेश फील नहीं करेंगे, नींद टूट के आना. अब सर सेकंड जियोपैथिक का सेकंड पार्ट होता है अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम. उसको चेक करें. अंडरग्राउंड सीवेज जैसे कहते हैं. वाटर लाइन. अच्छा. नेचुरली एक्चुअली तो अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे चलें चेक करने के लिए. यही से. अच्छा पहले यहीं से करेंगे. ये जमीन से निकलते अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे चेक करूंगा ना तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के सारे फ्लोर पे सेम दिखाएगा आपको. अच्छा. तो अगर हमारे घर में वो चीज है तो नीचे वाले घरों में भी होगी. सेम होगी. ओके. लेकिन मैं यहाँ करेक्ट करूंगा ऊपर के फ्लोर करेक्ट होंगे, नीचे का फ्लोर करेक्ट नहीं होगा. अच्छा. मतलब इट मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टुवर्ड्स अपवर्ड्स. अगर कोई 10 माले की बिल्डिंग है अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे करेक्शन कर रहा हूँ तो सबको फायदा होगा. लेकिन अगर अच्छा. फ्लोर पे करता हूँ तो फिफ्थ के ऊपर वालों को फायदा होगा, नीचे वालों को नहीं होगा.
ओके सॉल्यूशन तो रखे हुए हैं यार, फोन पे भी है इन्वायरोचिप, घर में भी ग्लोब है, तो जितना बच सकते हैं उतना तो कोशिश करते हैं। तो 50% आप सेव्ड है, 50% जो बचा उसको वो वेटिंग है। संजीव, एक लेमन के हिसाब से हमें ये समझाइए कि ये, चलिए हम मानते हैं कि स्ट्रेस होता है, ये भी आपकी बात मान लेते हैं, और हर जगह होता है, चाहे कम चाहे कहीं ज़्यादा, तो बट ये सॉल्यूशन जो आप कह रहे हैं, जो जियोपैथिक आप चिप्स लगाते हैं, हाउ एक्सपेंसिव इट इज, ये कितना महंगा सॉल्यूशन है? सोल्यूशन मतलब- महंगा है लेकिन वन टाइम है। इसका जो हमारे चार्जेस है बेसिकली रेजिडेंसेस के लिए BHK के हिसाब से है। तो 2 BHK का 39,000 प्लस GST, ओके 3 और 4 BHK 56,000 प्लस GST, ओके 5 BHK अप टू 5,000 स्क्वायर फीट 64,000 है। नहीं, तो ये एक टाइम का सॉल्यूशन है कि एक टाइम कि का मतलब आपको आपने हर साल, हर महीने, हर नहीं। 6 महीने में कुछ करना आपका भी पड़ता है? घर है, इसमें मैंने करेक्शन कर दिया। जब तक आपको चेंजेस नहीं करते और आपकी वो चिप्स लगी हुई है, तब तक आपको वापस चेक कराने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा। घर में कोई रेनोवेशन करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो फिर हम्म। आपको हमें आगे तो एक 20% कॉस्ट होता है AMC कॉस्ट, जिस पर आप चेक करा सकते हैं। अच्छा। मैंडेटरी बेसिकली अगर हम अपने स्ट्रक्चर में कोई भी Change चेंज नहीं नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो वो सॉल्यूशन वर्क करता है चेंज नहीं करे प्लस चिप्स जो For a हमें lifetime. लगे हैं, For a हाँ, lifetime. for a lifetime। ओके। और ये चिप्स आप लगाते कहाँ हैं? ये जमीन Flooring पे लगती flooring है? पे और स्कर्टिंग पे। अच्छा, तो फ्लोरिंग पे अगर लगाते हैं तो उसके ऊपर पैर आ जाए या कुछ हो जाए कोई तो दिक्कत नहीं है। तो इतनी उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है? वो एक सोर्स पे लगी होती है, उसके बाद आपको सामान रख के कवर कर सकते हैं। इट कैन बी हिडन। कुछ चिप्स Okay. हम वॉल पे लगाते हैं, वो मैं आपको जब एक बार तो drawing- उससे ही ऐसे नहीं होगा कि मतलब आप वॉल पे लगा रहे हैं या फ्लोर पे लगा रहे हैं तो उससे घर की लुक मतलब खराब हो नहीं, बहुत छोटी जाएगी? इतनी चिप होती है जनरली, डजंट लुक ऑड। कितनी सी चिप होती है? साइज की चिप, अच्छा अच्छा, अभी जो दिखाई जैसे हम आपको- अपने फोन पे लगाते हैं अप्रोक्सीमेटली। सिल्वर टाइप की चिप होती है। अच्छा। मोस्टली कॉर्नर्स पे जाते हैं तो आपको इतना फील आता नहीं है, खराब लुक आता नहीं है। ओके। ये पिंटू जी अपने मैप में चेक कर रहे हैं, जो इन्होंने बनाया है हमारे घर का नक्शा, ये आप देख सकते हैं। हमारे पास नहीं था हमारे घर का मैप, तो इन्होंने ही बनाया है खुद, और ये दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ ये हार्ट माइंड लाइंस या जियोपैथिक स्ट्रेस हमारे घर में है। अब हम ऊपर की तरफ चलें। पहले से इसको मार्क कर लेते हैं। रहे हैं पिंटू जी, अभी आप दोबारा चेक कर रहे हैं, क्यों? आपने पहले क्या चेक करा था? पहले हमने जियोपैथिक रेडिएशन चेक किया था, जो अर्थ से निकलती है, जैसे कि आपने बताया। अर्थ की जो मैग्नेटिक कोर है उससे जनरेट होता है, ठीक है। ठीक है। और अभी जो हम चेक करें वो नेचुरल एनर्जी चेक कर रहे हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग की वजह से, हमारा मटेरियल क्या यूज है बिल्डिंग बनाने में, अच्छा। हमारे सर्विसेज कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी है उसको चेक करें। तो जिसे एक तरह से अगर हम मानते हैं कि जैसे वास्तु करेक्शन करता है, तो ये कुछ उस तरह का हुआ। नहीं, वास्तु क्या है कि वास्तु जो था वो स्ट्रक्चरल डिजाइन था कि कैसे बनाते हैं, अच्छा। वास्तु नहीं है। बट वो वास्तु के वो कुछ आते हैं ना इंस्ट्रूमेंट्स भी, कि वास्तु के हिसाब से वो बनाते हैं वो वास्तु से कुछ। अलग कॉन्सेप्ट है। वास्तु में आपको जनरली क्या बताता है वो, आपका घर बना कैसा होना चाहिए, आपका वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए। बट वो जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं संजीव, लेकिन हम लोग का क्या है ना, साइंटिफिक तरीके से पूरा चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका डिजाइन में तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो एनर्जी वहाँ की नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा। इंस्ट्रूमेंट बताया था बहुत बार चलिए कहते हैं अब कि आपका- आप इन्होंने, अब आपने इंस्ट्रूमेंट तो आप वही यूज कर रहे हैं पिंटू, Same, तो same. इसमें फर्क क्या है? अब आपने क्या करा है ऐसे कि जिससे अब आपको ये जो आप जो एनर्जी कह रहे हैं, क्या इस एनर्जी का नाम आपने दोबारा बोलिए? नेचुरल एनर्जी। नेचुरल एनर्जी जो आप कह रहे हैं, तो अब इस इंस्ट्रूमेंट में हमने ऐसे क्या चेंज करा है कि अब आपको नेचुरल एनर्जी के बारे में पता चलेगा? आप देखेंगे कि जब मैंने उससे पहले चेक किया था तो मैंने इसको 10 पे फिक्स किया था, वेवलेंथ पे। Okay. तो 10 पे क्या है कि जियोपैथिक रेडिएशन चेक किया था। ठीक अभी है। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 8 पे। 8 पे जो है वो नेचुरल एनर्जी का फोकस आएगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। सेम फैशन हम वैसे ही चेक करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस। हाँ। ठीक है, एक मिनट आइए दोस्त।
अभी क्या है कि यहाँ तक नेगेटिव है, इसके इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अच्छा, वहां से लेकर एंट्रेंस से लेकर यहाँ तक नेगेटिव है। पूरा नेगेटिव है। तो ये नेचुरल एनर्जी की वजह से, इसका कारण क्या होता है कि नेचुरल एनर्जी नेगेटिव है? ऊपर टॉयलेट है यहाँ पे। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखेंगे ना कि आपका जो डिजाइन में जो देखा है, इसमें आपका ये मैंने मार्क भी किया इसमें भी। हाँ जी। ये रेड रेड जो एरिया है ये टॉयलेट की वजह से आ रहा है। और अच्छा। इसमें क्या होता है कि कई बार जोन के अकॉर्डिंग भी होता है। जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा जोन है वो एक क्रिटिकल जोन है। अगर तो वहाँ पे अगर कोई एनर्जी ड्रेन होती है वो लार्ज एरिया को इम्पैक्ट करती है। अच्छा, तो आपके हिसाब से वॉशरूम इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, होना मतलब तो फिर उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होनी मतलब चाहिए? अगर वॉशरूम की ऐसे- अगर हम कहें आइडियली क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? आइडियली कोई डायरेक्शन नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। बस नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के कहीं पे भी हो? नॉर्थ वेस्ट तो ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली एनर्जी प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। अच्छा, तो generally वहां पे देखिए, बेसिकली आपका बेडरूम होना चाहिए? बेडरूम हो सकता है, मंदिर। ओके। तो वही वाली बात है कि सबसे प्योरेस्ट जगह पे आपका बाथरूम है। तो आपको इससे जो इम्प्लीकेशन आएंगे वो आएंगे हेल्थ रिलेटेड। तो जो घर के लोग हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बार बार रहेगी, कोई भी चीज स्मूथ नहीं होगी, हिंड्रेंसेस आना। हेल्थ एक मेजर कंसर्न होता है इसकी वजह से। जो घर में जो भी ऑक्यूपेंट होंगे उनकी हेल्थ हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। अच्छा, ओके। आइए पिंटू जी चेक करें, बाकी आगे भी एक दफा चेक कर लीजिए। अगर आपको इसको ऑब्जर्व करना है ना, आप इसलिए मैंने ऑब्जर्व कंस्ट्रक्शन आपने चेंज कब से कराया है? जनरली होता है लोगों को बहुत कंप्लेंट आता है कि पहले ठीक था, जब से हमने लेआउट चेंज कराया ये structure इस में। बारे में हमारी माता जी बता पाएंगी। मम्मी, ये हमने घर का स्ट्रक्चर जब इनिशियली था कब चेंज करा था हमने? कब चेंज करे हैं घर के स्ट्रक्चर? संजीव भैया को बताओ। जो जैसे तो पहले वैसे ही था, खाली किचन बीच में थी तो बात की है। क्यों, जो हमारी बाहर गैलरी थी, ये घर बना है, इतने कमरे बने हैं, वो कब बने हैं? ये तो मुझे याद कितने साल हो गए? काफी साल हो गए। ये देखिए, अब ये नेचुरल एनर्जी चेक कर रहे हैं पिंटू जी हमारे बाहर बालकोनी में हमारे। ये चेंज कराने के बाद से कुछ अच्छा या बुरा आपको लगा कि यार मैडम से पूछो, मैडम को फिर भी थोड़ा ज़्यादा याद रहा होगा। ये कंस्ट्रक्शन में ही ऐसा ही आया है संजीव, मतलब वो पहले एक था कंबाइन करके, अब हमने उसको स्प्लिट करके दो कर दिए, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस जो हमने करा है। ये अब हमारा स्टोर चेक कर रहे हैं पिंटू जी। ओपन कर लीजिए, एक मिनट रुकिए पिंटू। Now he is moving from store towards our bedroom to check again the same thing, the natural energy effect on our home. इंस्ट्रूमेंट देख के तो यही लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही होगा, कि कम ही मूव हो रहा है। बाकी ये पिंटू जी बाद में रिपोर्ट देंगे कि क्या है एक्चुअली में। ये देखिए, जहाँ जहाँ उनको लगता है वो साथ ही अपने इधर अपने मैप में जो उन्होंने बनाया है खुद ही उस पर मार्किंग करते रहते हैं। ही इज़ इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन। ये अब हमें संजीव जी बता रहे हैं कि जो इन्होंने अभी चेकिंग करी है रेडिएशंस के रिलेटेड और नेचुरल एनर्जी के रिलेटेड, तो कहाँ कहाँ हमें इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक तो इन्होंने बताया कि हमारा जो टॉयलेट है और जो वॉशरूम है उसकी डायरेक्शन गलत है, वो साउथ नॉर्थ ईस्ट में है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर की सबसे प्योरेस्ट जगह होती है। तो उधर आइडियली मंदिर होना चाहिए या हमारा मास्टर बेडरूम होना चाहिए, राइट? साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट आपका बेडरूम होना चाहिए। सेकेंडली इन्होंने हाईलाइट किया है कि हमारा जो स्टोर की डायरेक्शन है वो भी गलत है, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है। जिस डायरेक्शन में हमारा स्टोर है उधर बेडरूम होना चाहिए, उधर हमारा बेडरूम होना चाहिए था, और जहाँ हमारा बेडरूम है वहाँ स्टोर होना चाहिए था। ठीक है संजीव जी, आगे बताइए। दूसरा, आप जो रेड लाइन देख रहे हैं ना, थिक लाइन, हाँ जी, ये आपके जियोपैथिक रेडिएशन की मैग्नेटिक ग्रिड लाइन है, जिसे हम हार्टमैन लाइन भी बोलते हार्टमैन लाइन। जियोपैथिक रेडिएशन में आपकी दो चीजें हम चेक करते हैं, हैं। एक मैग्नेटिक ग्रिड लाइन चेक करते हैं, दूसरा वाटर स्ट्रीम लाइन।
ओके ये रेड लाइन आप जो देख रहे हैं थिक पतली लाइन, ये आपकी जियोपैथिक लाइन है। तो आपके जैसे इस बेड में आप देखेंगे, आपके बेड में इस साइड वाले बंदे को काट रहा है, जो राइट साइड में सोता है उसकी पूरी बॉडी को काटता हो जा रहा है। तो पहली चीज़ जो होगी, जो इस साइड सोता है उसको नींद नहीं आएगी हमारे हिसाब से, प्लस उसको हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स बहुत रहेंगे। तो आप में से जो भी इस साइड सोता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए। 1 मिनट हम उधर चलते हैं संजीव। हाँ, हम सोते ही नहीं सर। अगर आप राइट साइड की बात कर रहे हैं तो जो उस विंडो की साइड में सो रहा है नहीं, उसकी तरफ दिक्कत होगा, ये वाली साइड ये वाली साइड में। तो इस साइड में जो सो रहा है उसको दिक्कत ज़्यादा होती होगी। दिक्कत ज़्यादा है, उसको पहले चीज़ तो नींद बिल्कुल नहीं आती होगी, ठीक है। टोटल प्लस उसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होनी चाहिए। स्पेशली आप 44 साल, मतलब 40 साल से ऊपर से यहाँ पे हैं, तो जो यहाँ रुकता होगा उसको प्रॉब्लम, मतलब हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम होता होगा बॉडी को, क्योंकि पूरी बॉडी को काटता हो जा रहा है। अगर आपके किसी बॉडी के एक पार्ट को काटता हो जाता है ना, तो उस पार्ट में प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन ऐसे जाने की जगह ऐसे जा रही होती है लेग को काटती हुई, तो लेग पेन होता है। बट उससे भी फर्क पड़ता है संजीव कि जब हम सोते हैं हम इस डायरेक्शन, पैर उस डायरेक्शन में रखते हैं कि पैर इस डायरेक्शन में रखते उससे हैं। कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी बॉडी को काटता हो जा रहा है। ये जहाँ पे जो सो रहा है ना, चाहे इधर सर रखे चाहे उधर सर रखे, उसकी पूरी बॉडी को जा रहा है काटता हुआ। अच्छा, तो उससे कोई Generally फर्क होता नहीं है पड़ता। कि बहुत बार क्या होता है, लोग उस साइड सोते ही नहीं, थोड़ा उधर होकर सोते हैं। ओके जनरली बहुत सारे घर के जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हैं, बहुत बार उनका ये फीडबैक आता है कि हम इस तरह नहीं सोते, हम उस तरह सोते हैं। इस तरह सोते तो नींद नहीं आती है हमें। वैसे मैं ही इधर Okay. सोती हूँ। अगर नींद कैसी आती है आपको? मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स है घर में। वही कह रहा हूँ, जहाँ जो सोता है उसको प्रॉब्लम होती है। अगर आपको चेक करना है तो एक तरीका तो हम करेक्शन करते हैं, दूसरा है आप लोकेशन चेंज करके देखिए। नहीं वैसे तो हम मतलब दिन ये रात मैडम में तो मानती ही हम नहीं है सोते हैं। संजीव। इन्होंने अगर बैठना है तो भी इधर बैठना है, सोना है तो भी इधर ही सोना है। अगर हम बैठे हैं तो भी दिक्कत है, तो भी मूव कर देती है बॉडी हमें। में कंटिन्यूस स्ट्रेस पैदा करता है। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने लगती है। तो जैसी सीजन अच्छा, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी पे भी इफेक्ट करता है। बॉडी की इम्यूनिटी पे ही असर करता है, ये और कुछ नहीं करता। अच्छा। ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आप कुछ हो जाएगा, इसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने लग जाएगी, तो आप जल्दी बीमार पड़ेंगे। जैसे मौसम चेंज हो, जल्दी कोल्ड फ्लू लग जाना, तो ऐसे छोटी मोटी बीमारियां हाँ, लग इनको जाएंगी। हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ लगा रहता है। कोल्ड फ्लू तो टचवुड यही है। लॉन्ग वही कह रहा हूँ, मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है, तो जनरली आपको बहुत ज़्यादा बीमार पड़ना, हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स लगे रहना, ये आपको और बढ़ा देता है। वैसे आपके घर में टॉयलेट जो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है उसकी वजह से हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, ये आइडियल है। दूसरा जो है इसमें आप देखेंगे आपकी इसके अलावा किसी बेड को काट नहीं था तो ठीक है, बाकी कहीं काट रहा है। दूसरी ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वाटर स्ट्रीम लाइन है। तो होता क्या है, नेचुरली अर्थ के नीचे होल्स बने होते हैं, तो जब बारिश वारिश होती है उसमें पानी भर जाता है। ठीक उसकी है। भी सेम वेवलेंथ होती है इसी की तरह। ये भी अगर आपकी बॉडी के किसी पार्ट को काटता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो फॉर्चुनेटली आपके घर में ये जिस एरिया से जा रहा है वहाँ पे कोई बेड नहीं है, ओके। जहाँ पेरेंट्स के बेड के साइड से जा रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है आपके पेरेंट्स के बेड में, जो इसने मार्क करना किया नहीं, या फ्रिज है आपके बिल्कुल बगल में, फ्रिज नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट फ्रिज का इतना एरिया इम्पैक्ट कर रहा होगा, सर के पास का एरिया। अच्छा, तो वहाँ से मेरे फ्रिज को घर में- हमको हटा देना चाहिए। फ्रिज को हटाए या तो फिर थोड़ा इधर होके सो। फ्रिज का आपका इतना नहीं तो इम्पैक्ट आ रहा अगर होगा, अपना सिर इस तरफ करें तो पैर में तो प्रॉब्लम पैर में प्रॉब्लम आएगी। वो क्या होता है, आपको उसका एक हॉट जोन होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे राउटर है सबका ना एक हॉट जोन होता है। उस हॉट जोन के अंदर आप हैं तो आपको इम्पैक्ट करेगा। और जिस पार्ट आपका जो सब इसके पास जितने देर रहेगा ना, तो जनरली क्या होता है कि जो यहाँ सोता है राइट में, उसको नींद अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और आपके ह्यूमन वैसे ब्रेन। टचवुड ऐसी दिक्कत तो नहीं है, मम्मी तो अच्छी हमारी- बात है। नहीं तो फिर भी एज ए प्रिकॉशनरी या तो वो थोड़ा इधर होके सोए हाँ, तो हाँ। ठीक रहेगा। जैसे मेरे घर में फ्रिज है, एक बेडरूम में लगा, तो मैंने क्या करते फ्रिज की थोड़ी लोकेशन चेंज करके, मैं तो करेक्शन करा के चिप लगा दी है, तो ठीक है। चलिए बाकी- अब हम ऊपर की तरफ चलें। हाँ, ऊपर में चेक हो गया, हो गया चेक। एक सेकंड। हम चेक कर रहे हैं जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है, उसके बारे में अब संजीव जी हमें बताएंगे कि क्या है और कैसे उसका क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। जैसे सेम आपका ऊपर वाले में भी आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, ओके, इसलिए इतना एरिया आपका पूरा डिस्टर्ब है। ठीक है। और दूसरा आपका जो बेड है ऊपर वाला, उसमें इस साइड वाले में को काटते हुए जा रहे हैं बेसिकली। जो उस तरफ होता है बेड के, सारी जगह मैं ही हूँ। हर गलत डायरेक्शन में मैडम का ही अख्तियार है, तो इसलिए हम बाकी सब बचे रहते हैं। बाकी आपका ठीक है। कोई नहीं, अच्छा है ना। हाँ, वाटर लाइन नहीं है ना ऊपर। हाँ, वो इधर से टॉयलेट को हाँ, तो बाहर से वाटर लाइन, तो आपका ये ऊपर का है। तो मेनली जो मेरे हिसाब से आपके घर में जो इम्प्लीकेशन होनी चाहिए, होना चाहिए आपका हेल्थ और ग्रोथ। ये दो कॉम्प्लिकेशन होने चाहिए आपके नेचुरल एनर्जी के हिसाब से जो प्रॉब्लम होगी। दूसरा आपका जो होगा वो आपका जो बेडरूम मैंने दिखाया, इस बेड में जो सोता है
उसके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। वो तो मैडम ही बता सकती हैं, क्योंकि दोनों ऊपर वाली बेड की जो जगह आपने बताई है गलत है, और नीचे वाले की भी, तो दोनों जगह ही मैडम का इख्तियार है। दोपहर में ने यहाँ सारा तो यहाँ। दुख ले लिया अपने ऊपर। हाँ, वो कहते यही है ना, लेडीज सारा दुख अपने ऊपर ही ले लेती है, सारी बलाएं, तो वही चीज़ है। तो उनको इंट्यूशन है, तो शायद वो उस वजह से अपने ऊपर ही ले लेती हैं। बाकी चलिए अब ऊपर की तरफ चलें हम उसको चेक करने के लिए, कि वो चेक कर लिया ऑलरेडी। ओके, जैसे आपको देखेंगे, मैं आपको नीचे वाला बता रहा था ना, ऊपर यहाँ ऊपर वाले में आपका इतना एरिया, ये साउथ वेस्ट वाला थोड़ा मिसिंग है। ठीक है, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इस वॉशरूम को हम कहीं और मूव, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव करें। अब जो हम लोग, जो हमारा इसमें सॉल्यूशन जो हमारा होता है कि हम लोग इसको चिप लगा के करेक्ट करते हैं। अच्छा, तो उसमें आप आपको कह रहे हैं कुछ हमको change नहीं करना। स्ट्रक्चरल कोई भी चेंज नहीं आपको करना। कुर्सी इधर से उधर भी नहीं करनी, हम लोग कुछ चिप्स लगाएंगे आपके घर में। आपको Okay. मेक श्योर करना चिप्स लगाए, उससे आपकी सारी एनर्जी प्लस जियोपैथी करेक्ट हो जाएगी वंस एंड फॉर ऑल। तो बट उससे होता क्या है कि हम क्यों माने कि वो चिप लगाने से क्या हो गया? एक तो हमारी रिसर्च है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, पहला तो रीज़न वो है, प्लस हमारे फीडबैक जो इतने सारे क्लाइंट्स के हैं वो रीज़न है, प्लस हमारा जो उसमें जो सिस्टम है उसमें क्या करता है, सोर्स पे उस चिप लगा के ना उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो वो जो आपकी चिप लगेगी, या तो दो तरीके होते हैं चिप्स को करेक्ट करने के आपके जियोपैथिक लाइन को। एक तो मैं इंटरसेक्शन पे लगा दूँ, ये जो जहाँ दो लाइन कट रही है वहाँ पे लगा दूँ, या मैं एंड टू एंड लगा दूँ। उससे क्या होता है कि ये लाइन पूरी न्यूट्रल हो जाएगी। इसका Okay. जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है तो मतलब आप कह रहे हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट पे एक एंड पॉइंट पे अगर लगा दें तो पूरी लाइन ही करेक्ट हो जाएगी। जाएगी। इसके बीच वाली बेसिकली, अच्छा, ठीक है। तो मतलब इंटरसेक्शन पे लगा दूँ, तो आप कह रहे हैं या तो यहाँ पे लगाया जाए एक यहाँ इधर, पे और एक यहाँ पे, या ये इस इंटरसेक्शन पे लगाया जाए, intersection पे। तो यहाँ पे 4 लगेंगे। नहीं सर, या तो ऐसे लगे या इधर लगाऊं, दोनों में से एक। ओके, तो दोनों में से बेटर क्या होता है? इंटरसेक्शन अच्छा, इंटरसेक्शन बेटर होता है, लेकिन हम लोग बहुत, फॉर एग्जांपल आपका तो कोने में आ रहा है, बहुत बार हो सकता है आपका इंटरसेक्शन यहाँ सेंटर में आ रहा है, हो सकता है कि कोई आएगा जाएगा, बार बार पैब लगेगा, दिखेगा, इसलिए हम कॉर्नर प्रेफर करते हैं। जैसे हम जो Okay. कॉर्पोरेट ऑफिसेज करते हैं, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंटरसेक्शन पे लगा रहे हो या स्टार्टिंग या एंड पॉइंट पे लगा रहे करेक्टिंग इट। हो? ओके, जैसे हम जनरली इसमें क्या था, हमारी मेहनत ज़्यादा और कुछ नहीं है। एंड टू एंड लगाना पड़ेगा, मुझे 2 चिप लगानी पड़ेगी, इंटरसेक्शन लगा तो 1 चिप लगा दी मैंने। हमारे लिए अच्छा। मेहनत कम है, लेकिन वो हम लोकेशन देख लेते हैं। जैसे Okay. आपके बेड के पीछे आ रहा है, अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को दिखेगा भी नहीं, लेकिन डू इट एट द इंटरसेक्शन। बहुत बार हो सकता है कि आपका इंटरसेक्शन यहाँ ना आके यहाँ आता, तो ये पैसेज हो गया, फिर पैसेज में लगा, लेकिन वाटर लाइन आपकी एंड टू एंड ही करेक्ट होती है। Okay. जो लाइन जा रही है वाटर लाइन और इसमें जियोपैथी में फ़र्क ही होता है। वाटर लाइन आप जो जियोपैथिक लाइन होती है वो सीधी चलती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पैरेलल पे। जैसे पिंटू ने आप देखा, चेक किया होगा, पहले उसने ऐसे मूव किया, फिर उसने ऐसे मूव किया, तो वो हाँ जोन है। वाटर लाइन आपकी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो ये देखा आपके ऐसे जा रही है यू करके, कुछ जगह हो सकता है ऐसे जा रही हो, ऐसे, तो वो यहाँ चेक करते हैं, फिर एंड टू एंड चेक करते हैं। तो इसका करेक्शन भी एंड टू एंड होता है। एक चिप यहाँ लगेगी, एक चिप यहाँ लगेगी। चिप में आपको दिखा दो चिप। तो ये मतलब अब जैसे कि कह रहे हैं कि इस जोन में से निकल रही है, तो इस जोन में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी सॉल्यूशन ज़रूर होना चाहिए। सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। नहीं तो In case आप चेंज करते हैं घर में इस कुछ, चिप को लगाने से ये जो नहीं इसके लिए अलग होगा। उसके आपके लिए जैसे टॉयलेट में जो करेंगे हम लोग, तो 4 चिप लगेगी ड्रेनेज पे, तो ये इतना एरिया जो है ना, वो एक वॉल क्रिएट कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे बेसिकली। तो उससे क्या होगा, जिसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी वहीं रहेगी, बाहर नहीं आएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जो हमारी नेगेटिव एरिया जो जोन है, जो रेड जोन जो आपने मार्क किया है, हाँ। उसका सॉल्यूशन अलग है, जो हाँ। वाटर लाइन्स है उसका सॉल्यूशन अलग है, और जहाँ ये लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो सॉल्यूशन अलग है। हाँ, तो हर जगह चिप लगेगी हर बेसिकली। जगह चिप लगेगी। एक ये लगती है ये नंबर कुछ वाली, ऐसी चिप है। ये आपके जियोपैथिक करेक्शन और नेचुरल उसके करेक्शन के लिए होते हैं। फ्लोरिंग पे जो लगती है मोस्टली, ये आपकी फ्लोरिंग पे लगेगी और स्कर्टिंग्स पे लगेगी कुछ जगह पे। ओके, और बाकी नंबर वाली चिप है वो आपकी लगती है वॉल पे, वो एनर्जी को बूस्ट करने के लिए होती है बेसिकली। अच्छा, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में हम जनरली लगाते हैं, नॉर्थ ईस्ट आपका हेल्थ ग्रोथ ओवरऑल हार्मनी के लिए होता है। तो यहाँ पे एक चिप लगाते हैं वॉल पे, एक पर्टिकुलर हाइट पे लगती है। जैसे 9 कलर की 9 डिफरेंट जोन्स की चिप होती है, हर जोन के लिए अलग अलग नंबर होता है, तो उस जोन की एनर्जी को एनहांस करता है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? ये जो आपने इतने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये तो एक ये एक्चुअली कलर, इसमें आप देखेंगे नीचे जो चिप्स होती है ना, उसमें कलर भी अलग अलग होगा। उसको खोलेगा पिंटू एक मिनट। हाँ नीचे वाले में रेड है, कोई रेड होगा, कोई येलो, तो हर जोन का एक पीछे कलर की होता तरफ है। ऐसे हाँ। है ना। अच्छा, ये हो गया रेड में आपका, फिर ये ब्लैक है। तो वो आप उस जगह को देखते हैं कि जिस जगह लगा रहे हैं उस हिसाब से वो वाला कलर लगता है। हाँ,
तो ये नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है जो ये इसके ऊपर ये इतने 9 नंबर प्लैनेट से रिलेटेड है बेसिकली, 9 ग्रह से रिलेटेड, तो हर जोन के नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारी अच्छा। रिसर्च टीम ने जो करके लगाया है, उससे आप देखेंगे बहुत सारे आपके जो कैलेंडर्स पहले आते थे, आपके कुछ स्वास्तिक का बना हुआ देते हैं आपको, उसमें नंबर्स होते हैं, हाँ हाँ वो हाँ एनर्जी को एनहांस करने के लिए होता है बेसिकली। ओके ये आपका जोन में लगता है। जैसे बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, मैं आपके घर में आया, आपके घर में आपने बोला कि मेरा ग्रोथ और हेल्थ बहुत बड़ा कंसर्न है, तो हम नॉर्थ ईस्ट में चिप लगाएंगे, उससे आपके हेल्थ और ग्रोथ को इम्प्रूवमेंट देता है। तो जनरली Okay. 15-20% का आपको फर्क पड़ता है ओवरऑल। ऐसे नहीं कि मैंने करके गया तो आपकी एवरीथिंग वुड जस्ट चेंज देन एंड देयर। Okay. इससे 15-20% का एनर्जी करेक्ट होती है, तो आपकी जो भी चीज़ें रुकावट है इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है वो करेक्ट होती है। ओके। तो ये कितनी देर में हम इसका कोई विजिबल इफेक्ट देख सकते हैं ये लगाने के बाद? 3 महीने में। तो जनरली हम काम जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे एक ऑडिट विजिट बोलते हैं, रिव्यू विजिट, तो 3 महीने के अंदर मैंडेटरी होती है पहली। उसके Okay. बाद आपकी मर्जी है। तो उस 3 महीने पर जैसे मैं आपके घर में अभी आया, मैं जैसे चेकलिस्ट भरी है, तो वैसे आपसे रिसर्च क्वेश्चन भरवाते हैं। ओके उसमें सारे हेल्थ रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ, सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है उसमें हम रिपोर्ट में डालते हैं कि आपने ये कंसर्न शेयर किए थे, तो हम 3 महीने बाद फिर आता है आपके घर में, और आपका एक रिव्यू चेक करते हैं। उसमें हम चेक करते हैं कि हमने जो पहले चीज़ करेक्शन करी थी वो है कि नहीं, प्लस कुछ एडिड एडवांस करना है। फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर के घर जाते हैं, डॉक्टर के घर गए, डॉक्टर ने हमने बोला सर दर्द और पेट दर्द है, डॉक्टर ने आपको सर और पेट दर्द की दवाई दी, लेकिन आपका सर दर्द ठीक हो गया, पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल वैसे हमारी टीम वापस आके चेक करती है, आपने ये कंसर्न्स बताए थे, इसमें से क्या क्या इंप्रूवमेंट है। हो सकता है 6 में से 4 चीज़ें आपकी इंप्रूव हो गई है, 2 ना हुई हो। टीम चेक करती है फिर से अगेन कि कुछ मिस तो नहीं होगा, कुछ एडिड करेक्शन करना है, तो वो फिर करेक्शन करके जाता है। तो इसके Okay. बेस में फीडबैक है, तो फीडबैक फॉर्म पूरा भरवाते हैं। इसमें लिखा होता है कि आपके ओवरऑल ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ा, स्लीप क्वालिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, उसमें रिटर्न फीडबैक होता है। तो जितनी जगह हमने किया है सबका रिटर्न फीडबैक है। तो अब जैसे कि ये आपने बताया कि अब जैसे जहाँ हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे रूम्स हैं या टॉयलेट है या जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हुई है, व्हाट अबाउट टेरेस? टेरेस पे भी इसका कोई इफेक्ट होता है? टेरिस पे आपका एक रूम बना है, इसलिए ओपन टेरिस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन टेरेस पे कोई फ़र्क नहीं है, मतलब जहाँ हमारा ऊपर वाला फ्लोर है उसके ऊपर जो टेरेस है उससे उस पे कुछ नहीं उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं उस है? पे अगर कोई टावर आवर ऐसा कुछ लगा हो तो नहीं, डिश लगी हुई है बस उस पर, और तो कुछ नहीं है, अदरवाइज अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। ओके।